समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जनपद जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सपा जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अखिलेश यादव महोबा में एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी छिड़िया सलेमपुर स्थित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रुककर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। राठ विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी चंद्रावती वर्मा और महोबा के सांसद राजेंद्र सिंह राजपूत के पुत्र के विवाह समारोह में जा रहे थे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होते हुए वह महोबा की ओर निकले और हमीरपुर पहुंचे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय की गिनाई उपलब्धियां, सड़क, बिजली, पानी सहित स्वास्थ्य की अपने कार्यालय की दी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी सहित भाजपा सरकार पर जमकर बोला हमला, भाजपा को नफरत की राजनीति करने वाला बताते और कहा ज्यादा दिन नफरत की राजनीति चलने वाली नहीं है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हमला बोलते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे बनाने वाले बनाकर भूल गए और जहां बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उतरते थे वहां अब कोई नामो निशान नहीं है। मुख्यमंत्री योगी के 80 से 20 वाले बयान पर उनको नासमझ कहते हुए कहा कि कोई कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता, वह योगी है ही नहीं। गीता का उदाहरण देकर कहा जो दूसरे का दुख समझे वह योगी है। क्या यह किसी का दुख समझते हैं? संजय निषाद के रंगों से ऐतराज वाले लोगों को देश छोड़ देना चाहिए, पर बोले मुझे भी ऐतराज है, बताओ किस देश जाना है। हमीरपुर महोबा सांसद अजेंद्र राजपूत के बेटे व बहू को आशीर्वाद देने कस्बा राठ पहुंचे अखिलेश यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 92 से रिपोर्टर राधाकृष्ण, हमीरपुर की खास रिपोर्ट। ये मैं अपने सांसद जी उनके बेटे का कार्यक्रम में शामिल होने आया। समाजवादी पार्टी से पिछले चुनाव में यही प्रत्याशी थी जो चुनाव लड़ी थी, जिन्हें हालांकि समय कम मिला था और उन परिस्थितियों में जो राजनीति के दाव पेच रहे, उन परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता ने मदद की। जो जमीनी सवाल हैं यहाँ पर, उन सवालों को लेकर के समाजवादियों ने हमेशा बुंदेलखंड की जनता को राहत देने का काम किया है। सड़क अच्छी बने, मंडियां बने, जो यहाँ की पैदावार है उसकी सही कीमत मिले। और मुझे याद होगा, अब में से साथियों को ये इस बात का पता होगा कि जब सरकार का समय आखिरी आ गया था तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी उस समय गांव-गांव नल लगाने की व्यवस्था कर रहे थे। वही योजना हम लोगों ने यहाँ आकर के शुरू की थी, जो आज पाइप वाटर सप्लाई योजना चल रही है। घर घर नल पहुंचाने की, घर घर जल पहुंचाने की स्कीम चल रही है। आपको याद होगा, सबसे पहले यहीं के डैम जो बगल में है वहां से पानी ला करके राठ तक पाइप वाटर सप्लाई की योजना बनी थी। वो शुरू हो गई होती तो न केवल राठ कस्बे को बल्कि रास्ते में जितने भी गांव पड़ते सभी को शुद्ध अच्छा पानी पीने का मिल जाता। ललितपुर में बिजली का बड़ा कारखाना, अभी तक तो जो बिजली के कारखाने लगते थे वो सोनभद्र या अन्य जगह पर लगते थे। समाजवादी सरकार आने के बाद बुंदेलखंड को सबसे बड़ा बिजली का कारखाना मिला जो कोयले से बिजली बनाते। वहीं सबसे पहले सोलर पॉलिसी लेकर के आए, सोलर एनर्जी के लिए, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जगह जगह पर बुंदेलखंड में सोलर प्लांट लगने लगे। जो शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी उसकी वजह से बड़े पैमाने पर प्लांट लगे। डायल 100, एम्बुलेंस सेवा, मेडिकल कॉलेज का बनाना, ये तमाम सुविधाएं देने का काम किया था। और आज भी किसी घर में जो समाजवादी पार्टी का लैपटॉप रहा होगा वो आज भी चल रहा होगा, आज भी सुरक्षित होगा। जो आप ये नेटवर्क देख रहे हैं इंटरनेट का, हालांकि मैं किसी प्राइवेट कंपनी के पक्ष में नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जो नेटवर्क जो उस समय बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हुआ था जियो को लेकर के, वही आज आपको दिखाई दे रहा होगा बड़े पैमाने पर
उसी इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका इंटरनेट भी चल रहा है। आसपास के जिलों में जो विकास दिखाई दे रहा है वो गति अब नहीं दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस इलाके के लिए सबसे बड़े पैसे का बना हुआ एक्सप्रेसवे है, लेकिन जिस तरह बनना चाहिए था और प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के बाद जिस तरीके से उसका और मेंटेनेंस होना चाहिए था वो अब दिखाई नहीं देता है। जैसे जहां पर प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था उस जगह पर कुछ नहीं बचा, कोई निशानी भी नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप जाएं उस जगह पर जहां बड़े बड़े टेंट लगे थे, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उतरे थे, बड़ी रौनक पैदा हो गई थी, लेकिन उद्घाटन के बाद आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो कोई निशानी भी नहीं है। और जब वहां निशानी नहीं है तो वो लोग जिन्होंने कभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया था वो लोग भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बना करके भूल गए। उसी की वजह से आपको उछल उछल के चलना पड़ता है, उछल उछल के जाना पड़ता है। अगर आपको रफ्तार की गति को न समझ पाए तो हो सकता है आपकी कमर का नुकसान हो जाए, पेट में दर्द हो जाए। सच्चाई ये है, समाजवादी सरकार झांसी से सिद्धार्थनगर को जोड़ना चाहती थी, झांसी इधर सिद्धार्थनगर उधर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार आए थे झांसी। वो ये कह गए कि हम झांसी को दिल्ली से जोड़ेंगे। तो उस योजना के तहत उन्होंने जो समाजवादी सरकार की समय का विजन था केवल यूं टेढ़ा कर दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि चित्रकूट से लेकर के हमारे बिल्कुल भरतना विधानसभा में 2 लोकसभा जहां कन्नौज और इटावा और मैनपुरी तीनों जुड़ती, वहां जाकर के ये एक्सप्रेसवे जुड़ गया। लेकिन मंडी नहीं बनी, मंडियां बननी चाहिए। जो शौचालय बने हैं, आप हमारे बनाए हुए शौचालय देख लो, यहाँ डब्बे रख दिए शौचालय के लिए। तो जिस मकसद से बनाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर आपको सपने दिखाए गए कि यहाँ पर गोले बनेंगे, मिसाइल बनेगी, फाइटर जेट नेट और न जाने कितने एयरक्राफ्ट बनेंगे, मिसाइल्स बनेंगी बड़ी बड़ी, लैंड टू लैंड मिसाइल्स, लैंड टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल बनेगी। आज बुंदेलखंड के लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सुतली का बम भी नहीं बन रहा है। कोई सुतली का बम बना हो तो बता दो। मेडिकल की दुर्दशा ऐसी है कि गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही, न पीएससी, न सीएससी, न जिला अस्पताल और ना ही मेडिकल कॉलेज में कोई सुविधा है। मैंने कई बार जब सदन में था, मैं उस समय मैंने कहा कि पहला मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर का बना था, आज भी वहां असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है। गरीब का इलाज कैसे होगा? उरई जालौन का मेडिकल कॉलेज नेताजी ने उद्घाटन किया था, वो बन जाता तो बहुत सारे गरीबों का इलाज हो जाता। झांसी का मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाता, अच्छी तरह चलता तो वो बन जाता। बांदा में नया बनाया था वो बेकार हो गया, आपके यहाँ बनाया था वो बेकार हो गया। तो जो सुविधा देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए। रोजगार और बेरोजगारी का इतना बड़ा हिसाब किताब कभी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा पलायन है पढ़े लिखे नौजवानों का, मजदूरों का। जो सरकारी आंकड़े बीजेपी के हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, बीजेपी के आंकड़े, जो कहते हैं कि ये आंकड़े बेहतर हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश को आज बेरोजगार नौजवानों की फौज बना करके तैयार कर दी बीजेपी के लोगों ने। हमारा बाजार बेचा जा रहा है। अखबार जब पढ़ते होंगे तो दुख होता होगा कि हमारे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल लोग अमेरिका से निकाले जा रहे हैं, बाहर निकाले जा रहे हैं। आज के अखबार में ही है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो लोग कहते थे कि हमारा रुतबा है दुनिया में, हमारा डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, उनके गलत पॉलिसियों की वजह से आज हमारे लोग जो वहां काम कर रहे थे उन्हें छोड़ के आना पड़ रहा है। आज मैं एक साइंटिस्ट से टकराया, मैंने उनसे पूछा कि जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कैसा है, क्या ये अमेरिका के एक्सप्रेसवे बने जैसा है? उन्होंने स्वीकार किया कि उसी तरह का ये एक्सप्रेसवे है। मैंने उस पिक्चर को सोशल मीडिया पे भी डाला। एक साइंटिस्ट जिनसे मेरी मुलाकात हुई, मेरे से उनसे बातचीत का जो हुआ तो मैंने फोटो भी डाला। ये सोचिए, अमेरिका के साइंटिस्ट ये कहने रहे हैं और कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे जो आगरा लखनऊ का बना है वो कम से कम उस क्वालिटी का है। और आप याद कीजिएगा, जिस समय मैं सड़कें बना रहा था उस समय मैं कहता था कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कें ने अमेरिका बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया है, किसानों को धोखा दिया है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और नफरत की राजनीति करने वाले बहुत दिन चलने वाले नहीं।
संबल सीओ का बयान आया है होली के ऊपर, तो क्या क्या कहेंगे? देखिए, ये ना समझ है हमारे। अगर वो 80 और 20 की बात कर रहे हैं तो वो योगी नहीं है। योगी की परिभाषा वो बताएं जो 80-20 कर रहे हैं। अगर 80-20 की या बंटवारे की बात योगी नहीं कर सकता, इसका मतलब वो योगी नहीं है। कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बनता है, विचार से योगी बनता है, अपने काम करने के तरीके से योगी बनता है। और अगर हम गीता का माने, जो हमारी गीता में लिखा है, उससे बड़ा धर्म की किताब कोई हमारी नहीं है। योगी वही होता है जो दुख दूसरे का समझे, दूसरे का दुख अपना समझे, वो योगी होता है। क्या ये मुख्यमंत्री दूसरों का दुख समझ पा रहे हैं? सर, संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं, कह रहे हैं जिनको रंगों से ऐतराज है वो देश छोड़ के चले जाए। मैं भी ऐतराज है मुझे बताओ किस देश जाना है? मुझे भी बहुत से रंग से ऐतराज है। एक रंगा से ऐतराज है, काले चश्मे से पहन करके होली खेलने से ऐतराज है। आप सोचिए, काला चश्मा पहन करके अगर कोई होली खेल रहा है तो सोचिए उसके विचार कैसे होंगे। एक रंगी लोग बहुरंगी लोगों को कभी पसंद नहीं कर सकते। हम वो लोग हैं जो गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। भाजपा हाई प्रोफाइल ढंग से आज भाजपा के अध्यक्षों की पूरे प्रदेश में घोषणा कर रही है। समाजवादी पार्टी की 27 को लेकर कर रही है। समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी तैयारी है और जो हमारे संगठन और हमें जानकारी मिलेगी उसी के माध्यम से, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं, जो कहते थे नौकरी रोजगार दे देंगे, किसान की आय दोगुनी कर देंगे, उसका जवाब उनके पास नहीं है। महंगी बिजली का जवाब उनके पास नहीं है। जो महंगाई बढ़ रही है डीजल पेट्रोल, उसकी जवाब उनके पास नहीं है। फ्री सिलेंडर देने वालों पे जवाब नहीं है कि फ्री सिलेंडर कब मिलेगा। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक हार हारेगी। सपा सरकार में मंडियां बनाई गई थी तो किसानों की सुविधा के लिए मंडियां बनाई गई थी। आज वो जब से समाजवादी सरकार गई है जंगल में तब्दील हो गई। इस पर आप वो इसलिए जंगल में तब्दील हो गई कि इन्हें कोई चिंता